कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम बदलते किस्मत में। और मैं हूँ आपके साथ पूजा। दर्शकों, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में यदि आप कॉल करते हैं तो आपको अपनी समस्या नहीं बतानी पड़ती। बस डेट ऑफ बर्थ के साथ कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कुछ समस्या है। तो कॉल कीजिए फटाफट। नंबर जो आपको टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किए जा रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, आपकी कुंडली क्या कुछ कह रही है, आपके जीवन में, आपके भाग्य में क्या कुछ लगा है और आप किन किन परेशानियों से घिरे हुए हैं, वो बताने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार, जय माता दी। तो आचार्य जी के स्वागत के साथ कार्यक्रम की भी शुरुआत हो चुकी है। फटाफट नंबर जो आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, लाइन बहुत ज्यादा बिजी होती है, यदि आपका कॉल इन कार्यक्रम के दौरान पे नहीं लग पाया तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 से 10 आप पर्सनली आचार्य जी से बातचीत कर सकते हैं। कॉल्स लेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी। जीवन में आर्थिक तंगी से इन दिनों लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। क्या वजह है कि लोग आर्थिक तंगी से इस वक्त काफी ज्यादा जूझ रहे हैं? जी पूजा जी, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है कि कुछ चीजें जो होता है वो गोचर का जो प्रभाव पड़ता है जी, वो एक नहीं पूरे देश पे पड़ता है। आज जो भारत की कुंडली है, तो भारत की कुंडली के अनुसार जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो काफ़ी विपरीत चल रहा है। और ये परिस्थिति जो है फरवरी 2020 से ही स्टार्ट है। थोड़ी सी राहत मिली है और मैं आपको टीवी स्क्रीन पर एक दोबारा और मैं बता चुका हूँ। आने वाला कमिंग 12 फरवरी, अभी हम जनवरी में हैं, बहुत जल्दी 12 फरवरी आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान भी है और इस कार्यक्रम को हमारे बहुत साथी लोग भी देख रहे होंगे और मैं भी इस कार्यक्रम को, बहुत साथी का कार्यक्रम मैं भी देखता हूँ। तो 12 फरवरी का जो एक योग बन रहा है, इसमें आकाश मंडल में 6 ग्रह एक साथ आ रहे हैं। तो 6 ग्रहों का एक साथ आना मकर राशि में, ये बहुत ही अशुभ संकेत होने जा रहा है। इस बात की मैंने कई बार बताया है आप सबों को कि 12 फरवरी के बाद कोई ऐसी घटना घट सकती है हमारे देश के साथ, कोई प्राकृतिक आपदाएं हो, कुछ बातें हो, कोई भूकंप आ जाए, निश्चित रूप से संभावना बन रखा है। जिससे कि हम सभी दर्शकों से निवेदन मैंने कई बार किया है कि आप अपने मन से अपने घर पे जहाँ पर संभव हो तो महामृत्युंजय का आप जाप करें अपने कल्याण के लिए और पूरे समाज और देश का कल्याण के लिए। तो ये ग्रहों का जो योग जो है ये काफ़ी विपरीत आ रहा है। एक राशि में 6 ग्रह का आना बिल्कुल अशुभ संकेत बन रहा है। तो यही कारण होता है कि जब ग्रहों की चाल जब उल्टी होती है, आकाश मंडल का परिस्थिति बनता है, तो उसका प्रभाव सभी पे पड़ता है। अब क्या, ऐसा नहीं लोग राशि फल देखते हैं, तो राशि क्या है, एक राशि के 11,000 करोड़ इंडिया में आदमी है। तो कई बार हमें लोग पूछ देते हैं कि आचार्य जी मेरा मिथुन राशि है, मेरा कैसा रहेगा। तो मैं दर्शकों को जानना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि के हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, नरेंद्र मोदी जी। तो वृश्चिक राशि के 11,000 करोड़ आदमी है इंडिया में, तो क्या 11,000 करोड़ आदमी जो है ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी संभव नहीं है जी, बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसा होता है जो पड़ता है। तो वो आकाश मंडल गोचर का स्थिति जो है वो पड़ता है देश पे, और हम सभी देश पे रहते हैं, इसीलिए उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ रहा है। जी, इसलिए हम कहते हैं कि 24 कुंडली बनवाइए। चलिए पंडित जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हरी शर्मा। हरी शर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड़गांव जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं हरी जी? अपने बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/10/1969।
समय बताइए, जन्म समय। 25/10/1969। जन्म का समय बताइए। हाँ जी, 2:35 AM। और प्लेस ऑफ बर्थ। 2:35। हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ हिमाचल। हिमाचल में कौन सा जिला है सर? हिमाचल कोई जगह थोड़ी है। कांगड़ा। 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 जन्म पत्रिका बनवाई हुई है आपने हरि जी? हाँ जी, हाँ जी, 2:35 AM। हाँ, ये 24 की रात है, 25 की है ना? हाँ जी, हाँ जी, 25 की रात 2:35 नहीं AM। नहीं, 24 की रात। 24 की रात रहेगी तो 12 बजे 25 हो जाएगा, और 25 की रात रहेगी तो 26 हो जाएगा। सो बताइए। तो ये 25 की रात है, 2:35 AM सुबह का टाइम। 25 की रात रहेगी तो फिर 26 हो जाएगी ना, जैसी 12 बजता है तो फिर 26 हो जाएगा वो। 24 की रात रहेगी तो 25 हो जाएगा 2:35 में, और 25 की नहीं। रात रहेगी तो 26 हो जाएगा। पहले कंफर्म हो लीजिए। मेरी उसमें 25 ही है। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। ये आपका डॉक्टर का सर्टिफिकेट में है या कुंडली में है या नहीं, कुंडली में 2:35 कुंडली में है। पंचांग से बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो वो 26 हो जाएगा। पंचांग की कुंडली जितनी बनती है उसमें ज्योतिष जी, लोग जी। क्या करते हैं, पंडित लोग क्या करते हैं, सूर्योदय से लेके चलते हैं, और कंप्यूटर में जी। जो है वो चलता है मिडनाइट से। जैसे 12 बजेगा पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी, और इस कंडीशन में 24 घंटे का अंतर पड़ जाएगा, फिर जीवन में कुछ नहीं मिल पाएगा गन्ना आपको। ये सिंह लगन की कुंडली है, मेष राशि है। अभी कुंडली है आपके जी। पास? कुंडली अभी मेरे पास एक्चुअली बनी हुई थी, उसकी कंप्यूटर तो मैं वाली। जो कहता हूँ उसको मिला लीजिएगा। कुंडली बनने उसमें- से नहीं होता है, मैंने कई बार कहा है जी। उसमें 25/10/1969 दे रखा है। हाँ ठीक है, वो मैं बाद में फिर बात कर लूंगा। सुबह 9 बजे बात कर लीजिएगा, इतना डिस्कशन का समय नहीं है। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी बात को मैं पूछा, आप नहीं बता पा रहे हैं। मैंने कहा 24 की रात रहेगी तो 25 हो जाएगा, 25 की रात रहेगी 26 हो जाएगा। तो कंप्यूटर वाली होगी तो वो एक्यूरेट होगा, यदि पंचांग वाला होगा तो फिर 26 हो जाएगा। अरे साहब, तो बता दीजिए। जी, तो आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, यदि 25 की रात हो अर्थात 26 हो, तो ऐसी परिस्थिति में चंद्र शनि का आपका बना हुआ है 20 दोष भाग्य स्थान में। शनि नीच का बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह जब किसी भी घर में नीच का बैठ जाता है तो नीच का ही फल देगा। तो शनि जो है आपके नीच के होके बैठे हैं भाग्य स्थान में, और चंद्रमा के साथ ये बन गया 20 दोष। तो ये कुंडली का ऐसा गणना होगा कि ऐसे व्यक्ति का लक सपोर्ट नहीं करता है। आप लाख प्रयास कर लेंगे तो भाग्य साथ नहीं देता। जबकि आपकी कुंडली में धन स्थान में बुध उच्च का बैठा हुआ है, किसके साथ? शुक्र और गुरु के साथ। बहुत सुंदर राजयोग बन गया। ऐसा राजयोग कैसे व्यक्ति फाइनेंसर तक हो सकते हैं, अर्थात दूसरे को लोन दे सकते। कभी आपको ऐसे हाथ पसारने का मौका नहीं मिलेगा, आप दूसरे को ही देंगे ऐसे करके। तो ये जो कुंडली है बहुत सुंदर योग बना हुआ है, लेकिन एक 20 दोष के कारण और आपके नमाज कुंडली में और दशमांश में बन रखा है अंगारक योग और केमदुम योग। पूरे व्यक्ति के जीवन में टोटल 24 कुंडली होता है, और जब तक 24 कुंडली नहीं देखा जाएगा तब तो एक्यूरेट लाभ नहीं मिलेगा। ये सिंह लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति को अधिकार पसंद जीवन ज़्यादा पसंद होता है। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि कुंडली का ग्रह कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको इरिटेशन ज़्यादा होता है, तो आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण करने का प्रयास करें। क्योंकि सिंह लगन है तो सिंह इज द किंग। सिंह लगन के व्यक्ति हमेशा अपनी बातों को प्रधानता ज़्यादा देते हैं। राशि भी आपका मेष है। मेष का मालिक मंगल क्या है? मंगल अग्नि तत्व है। मार्स इज द फायर एलिमेंट। तो इस कारण से भी थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन 20 दोष के कारण इतना अच्छा राजयोग होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं दे पा रहा है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर सिंह लगन में आपका दशा क्या जा रहा है। तो सिंह लगन में आपके दशा जो स्टार्ट हो रखे हैं वो अभी वर्तमान चल रहा है राहु में केतु का। ये बिल्कुल रिवर्स टाइम है आपका। इस कुंडली के अनुसार जो प्रसिद्धि बनता है, ये हमें लग रहा है कि लगभग 5 वर्षों से आपका समय जो है बिल्कुल धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। इतनी अच्छी कुंडली होने के बावजूद भी 20 दोष के कारण आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। 20 का मतलब क्या हुआ? पॉइजन। तो जैसी चंद्र शनि मिल जाते हैं एक जगह तो वही बन जाता है 20 दोष। तो कुंडली को क्या करें, आप पूरी 24 कुंडली बनवा लें। बहुत सुंदर जो है, मैंने आपको बोला कितने पैसे भगवान देंगे कि आप दान करते करते थक जाएंगे। लेकिन जो निगेटिव है उससे भी हम बच नहीं सकते हैं। थोड़ा सा समस्या आपके नमाज में हो रहा है इस डेट के अनुसार कि आपकी पत्नी का स्वास्थ्य में परेशानी होना, आपका किसी न किसी कारण से दाम्पत्य सुख में थोड़ा तनाव देना, ऐसी परिस्थिति बना हुआ है। साथ साथ इसके कारण से जो पंचम भाव का स्थिति है, पंचम घर शिक्षा का होता है संतान का, तो पंचम घर की स्थिति से आपको कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी परेशानी देगा। कोई बच्चे आपके कोई जॉब के लिए परेशान रहेंगे, किन्हीं की शादी के लिए परेशानी रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सब कुछ है। पत्नी का है, संतान का है, पिता का है, दादाजी का, आप हर कुछ खोज लेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। 2 मिनट में
कभी भी एस्ट्रोलॉजी संभव नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, तो 24 कुंडली बनवाइए, संपर्क कीजिए। हरि जी आपसे जानना चाहते हैं कि कितना सहमत हैं आप गुरु जी की बातों से। जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगले कॉलर भी जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। जी लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हम आर्थिक तंगी को लेकर चर्चा कर रहे थे और एक बार आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना के काल में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी, आर्थिक तंगी से जूझे बहुत सारे लोग, तो ऐसा क्या वक्त चल रहा है और ये बुरा वक्त कब खत्म होगा? देखिए, इसके लिए तो पूजा जी व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो मैंने कई बार लोगों को कहा है कि कोरोना संक्रमण का दौर चल रखा है, आप अपनी अपनी कुंडली को गणना करवाएं जी, क्योंकि हर फैक्टर हर के साथ लागू नहीं हो सकता है। अभी भी कुछ लोग हैं जो बहुत खुश हैं और ज्यादातर प्राय के कि लोग परेशानी चल रहे हैं, तो ये देश काल की बात हो रखी है, जो कि गोचर की बात मैंने कहा है। दूसरी बात क्या हो रखा है, आप दर्शकों को देख रहे हैं, आज से 25 साल 30 साल पहले की बात करते हैं, न तो इतनी गाड़ियां थी, न इतने बड़े बड़े मकान थे, न इतनी सुविधा था, फिर भी लोग शांति से रहते थे, इतनी शादियां टूटती नहीं थी। आज की परिस्थिति देखिए कि 6 महीना 3 महीना नहीं होता है कि अधिकतर शादी में देखता हूँ ब्रेक हो जाता है। तो कहने का मतलब आज के समय में धीरे धीरे हम अपने संस्कार को संस्कार करते जा रहे हैं, नैतिकता का पतन होते जा रहा है, प्रकृति को हम बिल्कुल दूषित कर रखे हैं। इसी कारण से मैं छोटा सा आपको उदाहरण दूं कि आज ऐसा है, गाँव में कहते हैं यार तू कैसा काम कर दिया कि आज मुंह दिखाने के लायक तुम नहीं हो, और आज हमको प्रकृति ने वो दिन दे दिया कि प्रकृति को मुंह दिखा नहीं सकते हैं, मास्क लगा चलते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है हम अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं। आज के टाइम में हर गार्जियन चाहते हैं मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, मेरा बच्चा आईपीएस बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक संस्कारवान व्यक्ति भी बने। तो इस चीज़ की कमी होती जा रही है, हम अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं, इसको डेवलप करें, निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अगले कॉलर जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी लगता है कोई तकनीकी समस्या हो रही है। दर्शकों, लाइंस बहुत ज्यादा बिजी होते हैं लगातार, यदि आप कॉल कर रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान मत होइए, सुबह 9 से 10 भी आप कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। हेलो जी थोड़ा तेज बोलिए, कौन बात कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं जगजीत बोल रही। जगजीत जी, कहाँ से बात कर रही हैं? ये दिल्ली से। दिल्ली से बात कर रही हैं, किसके बारे में जानना चाहती हैं? हमने अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। आप जी बेटे का डेट ऑफ बर्थ का डिटेल्स बताइए। अभी ये टीवी वाले बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है, नेटवर्क एरिया में आइए, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है, कट कट के आवाज आ रही है। हम ये कह रहे हैं हम टीवी वाले से बात करनी थी। जी बिल्कुल गुरुजी आपको सुन रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटे की। हाँ जी बेटे। हेलो, डेट ऑफ बर्थ कितना है आपकी बेटे का? डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ हमारे बेटे का है 1900। आपका नेटवर्क नहीं मिल रहा है, सॉरी। आप ऐसा करें 1963 1963 63। हाँ 63। और तारीख और मंथ दिसंबर 19। सॉरी 19 दिसंबर का जन्म है उनका। समझ में नहीं आ पा रहा, ये बोल रही है। हेलो, हाँ 19 दिसंबर 1963। हाँ जी 1963 19 दिसंबर। ये कौन है आपके? ओ हमारे बेटे है। आपका बेटा है? हाँ जी हाँ जी। तो उनको बात करने नहीं आता है? वो जहाँ नहीं है उनके बारे ही पूछना हमने। वो टाइम बताइए, टाइम बताइए, आप बताइए। टाइम है सुबह अपने 7:40 40 या 30 के बीच है। आप इतना टाइम लगाएंगे ना तब तो पूरे प्रोग्राम में आप ही टाइम ले लेंगे। जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान, बर्थ प्लेस? हाँ दिल्ली। दिल्ली। क्या नाम है आपके बेटे का? लखवीर सिंह। जन्मपत्री बनी है इनकी? जनपति तो है भी, लेकिन वो मतलब पता नहीं कहाँ है, कहाँ। जी धनु लग्न का कुंडली है, राशि इनका हो रखा है मकर राशि है। ये क्या आउट ऑफ इंडिया है, विदेश में है क्या? हाँ जी। ये कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति विदेश में रहते हैं, तो ये आउट ऑफ इंडिया है क्या? हाँ जी वो आउट ऑफ इंडिया है। हाँ, तो इनको विदेश में ही कोई केस मुकदमा लग जाएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा।
यदि मैंने कहा है विदेश में है और विदेश में हैं, तो आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि इनका समय अभी बिल्कुल रिवर्स जा रहा है, उल्टा टाइम जा रहा है। इनको करियर में, जॉब में हर चीज परेशानी करेगा, स्वास्थ्य में परेशानी करेगा, अपना पर्सनल लाइफ को खराब कर रहा है और कोई न कोई केस मुकदमा में फंसने का जोक इनका चल रहा है। वो स्टार्ट हो जाएगा 12 अप्रैल 2021 से, अर्थात आज से 3 महीना बाद इनका समय बिल्कुल रिवर्स आ रहा है, उल्टा आ रहा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इनकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए और जिस कारण से मैं बता रहा हूं उसको उपाय करवाइए, इनको राहत मिलेगा, अन्यथा इनके साथ परेशानी बढ़ने जा रही है। और मैं ये भी बता दूं कि 2022 का मई तक इनको इंडिया वापस आने का भी योग बना हुआ है। जी बिल्कुल जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और दर्शक जो भी आप हमें देख रहे हैं, एक गुजारिश करना चाहेंगे, जब भी आप कॉल करते हैं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ कॉल कीजिए। कार्यक्रम में वक्त की बहुत ज्यादा कमी होती है, कम वक्त में हम ज्यादा कॉल्स नहीं ले पाते। यदि इस बीच आपके कॉल्स नहीं लग पा रहा है, यदि आपको विस्तार पूर्वक भी बातचीत करना है तो आप कल सुबह 9 से 10 बातचीत कर सकते हैं। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। जी नमस्कार, मैं बलदेव शर्मा बात कर रहा हूँ हिमाचल सोलन से। जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी अपने बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। हाँ जी, 29 जनवरी 1977। 29 जन 1977। जी, जन्म का हाँ जी, समय बताइए। 5:02 शाम को। जन्म स्थान? डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी। क्या नाम है इनका? जन्म पत्रिका बना रखी है आपने? जी जन्म पत्रिका बन रखी है मेरी। जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, लाइन पे बने रहिए। नाम क्या है इनका? नाम क्या बताया आपने? बलदेव शर्मा। बलदेव जी। बलदेव जी, कर्क लग्न की कुंडली है, राशि आपका वृषभ राशि हो रखा है। वृषभ राशि का मतलब होता है चंद्रमा को उच्च का होना, और चंद्रमा उच्च का कहाँ है? आपका एकादश घर में। लेकिन डिग्री के अनुसार चंद्रमा आपके हो गए हैं मूल त्रिकोण राशि में। 3 डिग्री तक चंद्रमा उच्च के होते हैं और 4 से लेकर 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। मूल त्रिकोण का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है 11 डिग्री के आसपास में है। इस कुंडली में मंगल बुध का एक अलग राजयोग बना हुआ है, भाग्य स्थान में शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। भाग्य का मालिक वो चला गया 10th हाउस में। ऐसे व्यक्ति को 99% कोई न कोई गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, यदि टाइम आपका सही है तो क्या आप कोई जॉब में हैं? जी जॉब में हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ गुरुजी। हाँ, ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की थी। यदि प्राइवेट सेक्टर में है तो ऐसा सेक्टर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट होना चाहिए। और समस्या क्यों हो रखा है? आपकी कुंडली में 10th हाउस में ही बना है गुरु केतु का चंडाल दोष। एक और कुंडली कहता है ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, तो दूसरी ओर कह रहा है कि सोना छू लो तो पीतल हो जाए। कारण जब शुक्र उच्च का बैठ गया भाग्य स्थान में तो ऐसे व्यक्ति महाभाग्यशाली होते हैं। और दूसरी ओर भाग्य का मालिक गुरु जो है 10th हाउस में केतु के साथ चंडाल दोष बना दिया। तो मेनी टाइप ऑफ इनकम, आपको बहुत तरह का इनकम होना चाहिए जॉब के अलावा। शेयर है, सट्टा है, बहुत से लाभ कर सकते हैं। लेकिन ये चंडाल दोष, कहीं पे ग्रहण दोष, कहीं पे केंद्रुम दोष, क्योंकि मैंने कहा टोटल 24 कुंडली होती है, जिसके कारण अच्छे जॉब का भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो बलदेव जी, कुंडली बनने से नहीं होता। लोग कहते हैं हाँ कुंडली मेरे पास में है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है। और टोटल 24 की 24 कुंडली होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको सही सही लाभ मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह हर व्यक्ति के जीवन में ज्योतिषीय परामर्श आवश्यक है, ज्योतिषीय विश्लेषण आवश्यक है। आप उपाय नहीं करते हैं तो आपका लाइफ यूं डिस्टर्ब होता है कि आपको पता नहीं लग पाता है कब क्या होना है। लेकिन जब एक अच्छे ज्योतिष संपर्क में रहते हैं तो आपको ज्योतिष महोदय गाइड करते हैं, अब आपका अच्छा समय आने वाला है या आपका डिस्टर्ब समय आने वाला है। और इस कुंडली के अनुसार जो दशा चल रहा है ये कह रहा है कि लगभग 2016 से, जून 2016 से ही आपका समय रिवर्स जा रहा है, जो मई 2022 तक का समय आपका बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इस निगेटिव टाइम को भी हम लाभ ले सकते हैं इसके उपाय करने के बाद। जी बलदेव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप गुरुजी की बातों से कितना सहमत हैं? जी मैं सहमत हूँ पूर्णतया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा एक्चुअली पैसा फंस गया है लोगों के पास, उसके लिए कुछ उपाय बताएं या
स्वास्थ्य ठीक ठीक नहीं है बिल्कुल भी, उसके लिए मैं कुछ उपाय चाह रहा हूँ। जी, इसके लिए आप सुबह 9 बजे हमसे बात कर लेंगे, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में हम डिटेल कुंडली देख नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल, तो 9 से 10 आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और वैसे भी दर्शकों, कोरोना का काल चल रहा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यदि आप वीडियो कॉल के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगले कॉलर से जुड़ते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। राजकिशोर तिवारी। ऋषभ तिवारी। राजकिशोर तिवारी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। किसके बारे में जानना चाहते हैं राज जी? खुद के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18/6/63। राजकिशोर जी। राजकिशोर जी, जन्म का समय बताइए। 18/6/63। जन्म का समय बताइए। समय रात का 8:20 जी। जन्म स्थान? नरसिंहपुर, MP। नरसिंहपुर क्या जिला है? जी। नरसिंहपुर। जन्म पत्रिका बना रखी है आपने राजकिशोर जी? हाँ, बनी हुई है जी। लाइन पे बनी रही है आप। राजकिशोर जी, आपकी जो कुंडली बन रही है, धनु लग्न की कुंडली हो रही है, राशि आपके हो रखे हैं मेष राशि। इस कुंडली की गणना यदि करते हैं तो बहुत ही बढ़िया कुंडली हो रहा है, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि सप्तम भाव ही डिस्टर्ब हो रहा है। सप्तम भाव क्या होता है? पार्टनरशिप का होता है और वाइफ, पत्नी का भी होता है। तो आपकी कुंडली में हम देख रहे हैं कि धन स्थान में शनि खुद बैठा हुआ है और अपने ही घर में। तो जब धन स्थान में शनि खुद बैठ जाए तो शनि को कहा जाता है वृद्धिकारक ग्रह। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना धन आता है, इतना धन आता है कि हम कह नहीं सकते। लेकिन समस्या क्या हो रखा है? शनि है तो, लेकिन शनि आपके वक्री हैं, रिवर्स, उल्टा चल रहे हैं। और शनि का डिग्री जो है 29 डिग्री तक पहुंच गया, अर्थात बिल्कुल डेड पोजीशन में, जिसके कारण से इसका आपका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। दूसरा क्या हो रहा है? धनु लग्न की कुंडली में भाग्य का मालिक सूर्य हो जाता है। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट। सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि ज्योतिषी नहीं, वास्तविकता में अपने तेज से सारे ग्रहों को अस्त कर देता है। आप देखते हैं जब सूर्यास्त होता है तो सारे आकाश में तारा मंडल, चंद्रमा सब उग जाते हैं। जैसे सूर्योदय होता है सबको ढक देता है। तो सूर्य में क्या होता है? तेज होता है। तो आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक सूर्य है, जो कि राहु के साथ बैठे सप्तम घर में। तो आपको भाग्य को डिक्रीज करता है, अर्थात आप जो मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपको लाभ नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके पत्नी को स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और इसके कारण कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी ये डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक होते, सात्विक होते, हमेशा दूसरों का भला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको जस भी नहीं मिलने देता है। अब देखिए कितनी मजे की बात है कि आपकी कुंडली में जो दशा जा रहा है, गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, और फिर भी आपको ज्योतिष को फोन करना पड़ रहा है। क्यों? कारण जब तक समस्या नहीं है तो कोई ज्योतिष को फोन नहीं करते हैं। जब तक व्यक्ति बीमार नहीं होता है तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं। जब तक केस मुकदमा चक्कर नहीं लगता तो कोर्ट कचहरी नहीं जाते हैं। तो आपके जीवन में बहुत टॉप का टाइम जा रहा है। अक्टूबर 2008 से गुरु की महादशा, लग्नेश का महादशा, इसके बावजूद भी आपको ज्योतिष को फोन करना पड़ रहा है। इसका कारण है कुंडली तो बन गई आपकी, लेकिन कुंडली की प्रॉब्लम को निकाला नहीं गया, इसका आपने समाधान नहीं किया। लोग कहते हैं गुरुजी मैंने 2 लाख का पुखराज पहन रखा है, 2 लाख का पुखराज पहनने से कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है इसको, और आप समझने का प्रयास करें मैं क्यों कहता हूं। एक व्यक्ति के जीवन में 24 कुंडली है, मान लीजिए उसमें 5 प्रॉब्लम है, जोग बनाए खराब जोग। तो आपकी लोटा में 4 छेद हो जाए तो पहले छेद बंद करेंगे, पहले पानी भर देंगे। तो होता क्या है, ज्योतिष महोदय रत्न तो लिख देते हैं, वो भी रत्न डुप्लीकेट मिल जाता संजोग से, और आपका अशुभ जोग का निवारण होता नहीं, रत्न काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले कुंडली के जो निगेटिव जोग बनते हैं उसका उपाय करें, उपाय करके, और आपका जीवन में जो टॉप टाइम चाह रहा है इसका आप लाभ लें। आपने जीवन का 12 साल खो दिया, आप टॉप टाइम, अभी भी आपके 4 साल बचे हुए हैं, इसका उपाय करके इसका आप लाभ लें। जी बिल्कुल। राजकिशोर जी, जानना चाहेंगे कि आप गुरुजी की बातों से कितना सहमत हैं? राज जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, आप गुरुजी की बातों से कितना सहमत हैं? काफी सहमत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक चीज और निवेदन करूंगा पूजा जी, कि आप जब भी हमें कॉल करें तो कृपया अपना टीवी का जो वॉल्यूम होता है ना उसको म्यूट कर दें। कारण यदि आपका टीवी का वॉल्यूम ऑन रहेगा ना तो आवाज़ ही नहीं मिल पाएगी, ना मेरी आवाज़ आप तक जा पाएगी, ना आपकी आवाज़ मेरे पास आएगी। आप फोन के द्वारा सुनने का प्रयास करें, टीवी में देखें,
साउंड को या तो म्यूट कर दें या तो बिल्कुल कम कर दें। जी बिल्कुल, और बार बार हम यही कहते हैं कि ये ज्योतिष का इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में आपको कॉल करके अपनी समस्या नहीं बतानी होती। आपको बस डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स के साथ कॉल करना है और हम आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली क्या कुछ कहती है, समस्या बताएंगे और उपाय भी बताए जाते हैं, जिसके लिए आप सुबह 9 से 10 संपर्क कर सकते हैं। अगले कॉलर से जुड़ते हैं गुरुजी, लाइन पे बने हुए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नाम बताइए आप अपना। नाम समीर है। समीर या जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं समीर जी? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई। सॉरी 20 जुलाई 28 20 जी 20 जुलाई 20 जुलाई 1975। 1975। टाइम है सुबह के 8:30। 8:30 AM प्लेस। और जन्म का स्थान क्या है? अमृतसर पंजाब। अमृतसर। जन्म पत्रिका बनवाई हुई है आपने? नहीं। जी, लाइन पे बने रहे। क्या नाम है इनका? नाम क्या बताया आपने? समीर। समीर। समीर जी, सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी वृश्चिक राशि है। आपने तो पत्रिका बनाई नहीं, मैं क्या कहूँ आपको। जब पत्रिका बनवाएंगे ना, एक चीज देखेंगे आप, कहीं भी बनवाइए। सबसे पहले चंद्रमा आपका जो बैठा है वो 4th हाउस में। 4th हाउस क्या होता है? माता का भी होता है, भूमि मकान का भी होता है। चंद्रमा आपका बैठ गया है राहु के साथ, ये बन गया आपका पहला ग्रहण योग। दूसरा क्या हो रहा है? चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली। तो मेरा सीधा सा लॉजिक होता है कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा के आगे पीछे खाली हो गया, पूरा लाइफ खाली। इस कुंडली के अनुसार ऐसे व्यक्ति को तो इंडिया में रहने का कुंडली नहीं है। ऐसे व्यक्ति विदेश में रहेंगे और विदेश में इनको PR भी मिल जाएगा। कारण लग्न का मालिक सूर्य जो है वो खुद बैठा हुआ है विदेश के घर में। तो बिल्कुल विदेश का पूर्ण योग बना हुआ है। और इतना ही नहीं, आपके भाग्य स्थान में मंगल गुरु का योग बना हुआ है, ऐसा कि कह देते कि ऐसे व्यक्ति 1 घंटा मेहनत करता है ना तो 365 दिन का लाभ ले लेता है। वो इतना अच्छा कुंडली है, अर्थात महाभाग्यशाली हो जाता। लेकिन बात वही हो गई कि मेरे मकान में पूरी वायरिंग तो सही है, लेकिन मेन सर्किट से एक फ्यूज उड़ गया। अब क्या होगा? पूरा लाइट गोल। तो आपके जो ग्रहण योग, जो कैंडम योग बन गए, पूरे अच्छे जितने राज योग बन रखे हैं, जो गजकेसरी योग बन रखे हैं, सारे को ये डैमेज कर रखा है। आप कभी फॉरेन गए हैं क्या? नहीं। बस यही कारण से नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा था कि ऐसे व्यक्ति को विदेश में रहना चाहिए, विदेश में PR भी मिल जाता है। लेकिन आपके बन गए हैं ग्रहण योग, केंद्रुम योग। कुंडली कह रहा है कि मिट्टी छू लो सोना हो जाए। आपको मैंने कहा 1 घंटा मेहनत करके 24 घंटा नहीं 365 दिन का आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन ग्रहण योग, केंद्रुम योग क्या करेगा कि आप 16 घंटा मेहनत करेंगे ना तो आपको लाभ होने देता है 2 घंटे का, जिसके कारण से आपको लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए। आपने तो जन्म पत्रिका बनवाई ही नहीं है, अभी जन्म पत्रिका बनवाइए। और इस कुंडली के अनुसार जो आपका समय जा रहा है लगभग 2016 से, सितंबर 2016 से लेकर के, और आपकी कुंडली के अनुसार जून 2022 तक समय डिस्टर्ब है। अभी भी लगभग 1.5 साल है। हमें तो 1.5 मिनट भी भारी पड़ता है। बाद बाकी निर्णय आपके हाथ में। जी बिल्कुल। समीर जी, आपसे जानना चाहेंगे आप गुरुजी की बातों से कितने सहमत हैं? ये तो 1922 के बाद पता लगेगा। जी 1922 के बाद ही पता लगेगा। आपने बोला ना खराब चल रहा है, अभी क्या है? अभी तो चलो वैसे सहमत को क्या कुंडली बनाई नहीं अभी तक। जी, आप कुंडली बनवाइए। आप ऐसा जगह बनवाइए, मेरी बात मान करके, कि जहां पर कि आपको एक शब्द बोलना नहीं पड़े। सबसे पहला, आप ऐसे ज्योतिष से मिलिए, चाहे कोई भी ज्योतिष हो, कि आपको अपनी समस्या एक शब्द नहीं बताना पड़े, वो खुद बता दे क्या क्या समस्या है। और नंबर 2, हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी रत्न लेना पड़े तो ऐसा जगह से लीजिएगा जहां 10% काट के पैसे वापस होते हों। ये 2 चीज को ध्यान में रखेंगे, कभी आप ठगे नहीं जाएंगे। और ज्योतिष महोदय से पूछ लीजिएगा कि क्या महाशय जी आप 24 कुंडली बनाएंगे? जहां 24 कुंडली पूरी बनती हो वहीं आप पत्रिका बनवाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी जुड़ने के लिए। गुरुजी, कार्यक्रम में वक्त की कमी है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। जीवन में 24 कुंडली क्यों बेहद जरूरी है? 24 कुंडली का होना इसलिए जरूरी होता है कि जब व्यक्ति की जो 24 कुंडली है तो 24 कुंडली को हर हालत में देखना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक शरीर है, अब इस शरीर में क्या है? आंख, कान, नाक, गला, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखते हैं टीवी चलते रहता है और टीवी का एक छोटा सा कंडेंसर यदि उड़ जाए, पूरी टीवी बंद हो जाएगी। तो उसी तरह से व्यक्ति का 24 कुंडली होता है ना, कभी कभी लग्न कुंडली की गणना बहुत अच्छा हो जाता है तो डिविजनल पार्ट डैमेज हो जाते हैं। कभी कभी लग्न कुंडली कमजोर हो जाता है तो
तो डिविजनल पार्ट मजबूत हो जाता है। मैंने देखा है किसी का दशमांश लग्न कुंडली का दशम भाव बिल्कुल डैमेज है, हम कहते हैं कि आपका लाइफ तो डिस्टर्ब है। दशमांश कुंडली बनकर चक्रवर्ती राजयोग, गजकेसरी योग टॉप का जॉब दे देगा। कभी कभी लग्न कुंडली बहुत टॉप का हो जाता है, दशमांश कुंडली फैल कर गया तो सब कहेगा टॉप का जॉब, मालूम हो क्या होगा, लोटा लेके घूम रहा है वो, परेशान है कटोरा लेकर। तो इसीलिए 24 कुंडली बनवाइए दर्शकों, और मैं मेरी बात को विश्वास करें कि रोटी कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में इसकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति इसको खोता है वो जीवन भर रोता है, मैंने देखा है इस चीज को। चलिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का इतना मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, नमस्कार। तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप कार्यक्रम के दौरान कई बार कॉल कर रहे थे, नहीं लग रहा था, तो बिल्कुल भी हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 9 से 10 भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी, परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।